इनका प्रश्न है, लड्डू गोपाल जो है अगर एक से ज्यादा रखें तो क्या गलत होगा? एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गाली, ऐसे को ऐसा रहने दे कहे कबीर पुकारी। कि एक कहूं वो तो किसी के पल्ले पड़ नहीं रहा कि ईश्वर एक है, दो कह दूं तो गाली देने वाली बात हो जाएगी ईश्वर को। अगर एक मिठाई के डिब्बे में दो लड्डू रख सकते हैं तो एक मंदिर में दो लड्डू गोपाल क्यों नहीं रख सकते? इतना चिंता वाली बात नहीं होती। जब हमारे धर्म में एक मंदिर में आप 4, 5, 6 विग्रह रख सकते हो कि शंकर भगवान भी रख लिए, हनुमान थोड़ा बलवान है, बजरंगी भी रख लिए, राम भगवान थोड़ा आदर्श है, मेरा पति ठीक चले, राम भगवान भी रख लिए कृष्ण ना बने, भक्ति चाहे कृष्ण की करे, बने राम ही, ठीक है वो भी रख लिया। और कोई बुरा ना मान जाए, कोई कुल देवता उसको भी रख लिया। और बच्चों की विद्या भी ठीक चले कि माँ सरस्वती की फोटो टांग दी। और पैसा तो चाहिए कि माँ लक्ष्मी भी रख दी। जब पहले इतनी भीड़ डाल रखी है मंदिर में अपने, तो एक यदि लड्डू गोपाल और रख दिया, कोई बुरा नहीं मानेगा। वो बोलेंगे आ जाओ अभी आ जाओ, कोई बात नहीं है वो तो वैसे ही बहुत लीलावर है, कोई समस्या नहीं है। भक्ति में कोई रूल्स नहीं होते, जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, वो साधना में होते हैं, कर्मकांड में होते हैं, भक्ति में नहीं होते। सो स्वतंत्र अवलंबना तेहि आदीन ज्ञान विज्ञान, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जसंत हो ही अनुकूला। भक्ति किसी पर अवलंबित नहीं है, किसी पर आधारित नहीं है, स्वतंत्र है, तभी प्राप्त होती है यदि संत आपके अनुकूल हो जाएं। और संत, गलती से भी ऐसा मत सोच लेना कि मैं गेरुए वस्त्र वाले को संत बोलता हूँ। सद्भावे साधु भावे च सद्य तुच्यते, जो सद्भाव में, साधु भाव में जिस कर्म को करता है वही व्यक्ति संत है, चाहे वो एक टी शर्ट में हो या चाहे वो एक रोब में हो, चाहे दिगंबर हो, फॉर दैट मैटर। हाउ डज दैट मैटर? एक भक्त जो है, भक्त कैसे बनता है? भक्त जो है चुनाव कैसे करे अपने साध्य का, अपने आराध्य का, अपने इष्ट का? कैसे पता चले किस इष्ट की पूजा करनी है? उसमें केवल सब चीज भक्त के हाथ में नहीं होती, कहीं ना कहीं वहां ईश्वर की भी एक कृपा होती है। और कई बार होता है जब आप कोई भी चीज सीखना शुरू करते हैं ना, मान लीजिए आप किताबें पढ़ना शुरू करते हैं उस चीज के, पहले आपके हाथ में बड़ी बेकार किताबें लगेंगी, कभी देख लेना, बहुत बेसिक किताबें लिखी लगेंगी, किसी स्वामी ने लिखी होंगी कुछ छोटी मोटी। फिर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे उन किताबों को, फिर धीरे धीरे आपके हाथ उसी विषय पर गहरी किताबें लगनी शुरू होंगी, कभी देख लेना। पहले ही दिन में आपके हाथ में कोई शास्त्र नहीं लगेगा तो पता नहीं चला क्या, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो ऐसे ही जो साधना, जो आराधना या जो भक्ति है, उसमें अगर कहा जाए ये भक्ति मार्ग है तो वो कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि कोई ऐसा मार्ग नहीं है। सब भक्ति भाव की बात है। भावना में भावना तो कोई नहीं संभावना, भाव है तो सब कुछ है, भाव नहीं तो कोई भक्ति नहीं है। तो जो भक्त होता है, शुरू में उसका जो संबंध होता है बहुत व्यापारिक संबंध होता है अपने इष्ट के साथ। वो बोलता है बस भगवान मेरा ये कर दीजिए, मैं तो आपको पता है आपकी कितनी भक्ति करता हूँ, ये मेरा काम कर दो प्लीज। आपको पता है मैं तो आपको परेशान करता नहीं ज्यादा, आपने तो इतना किया, कौरवों का इतना कर दिया, पांडवों का इतना कर दिया, मेरा इतना सा काम नहीं करेंगे। वो बहुत लेन देन में पड़ा हुआ है, बड़ी छोटी सोच है। वो भक्त नहीं, वो भिखारी बना हुआ है। समुद्र के पास बैठकर वो पानी के लोटे गिनना चाह रहा है। तो ऐसा व्यक्ति, ये भक्त की पहली अवस्था हो। फिर जब वो चलता रहता है तो दूसरी अवस्था में पहुंचता है, जब वो लड़ने झगड़ने के बाद कि हाँ जरूरी नहीं कि ईश्वर मेरी सब इच्छाओं को पूरा करे, और यदि मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो इसका ये अर्थ नहीं है कि ईश्वर मेरे हित की बात नहीं सोच रहे या मुझे सुन नहीं रहे। फिर उसके संबंध में एक मैच्योरिटी आनी शुरू होती है ईश्वर के प्रति कि बस भगवान है, मेरे हैं, मैं उनका हूँ, बहुत है। क्या हर समय मांगे जाना भिखारी की मुझे नहीं अब मांगना। फिर धीरे धीरे करके वो भक्त जो है उस भाव में स्थित होना शुरू हो जाता है। फिर वो उसको पराभक्ति प्राप्त होती है। पराभक्ति में वो इष्ट बनकर ही घूमता है, अपने ईश्वर को, इष्ट को तत्व से समझ जाता है। ये तो है जिसको वास्तविक भक्ति प्राप्त होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी भक्ति बहुत रोमांटिक स्टाइल की होती है। वो लव एट फर्स्ट साइट, बस मैंने देखा, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, भगवान ने आंखें खोली, बस यही मेरे भगवान है। तो वो उस ईश्वर के चिंतन में आना शुरू करेंगे। बस वही, मान लीजिए कृष्ण है, श्री कृष्ण हरे कृष्ण करते रहेंगे। फिर थोड़ा सा किसी और देवी देवता पर बहुत व्याख्या हो गई, सुन गई, किसी ऐसे व्यक्ति से प्रभावित हो गए जिसको दूसरे स्वरूप से प्राप्ति थी, तो वो सारा उनका जो रडार है उधर चला जाएगा, बिल्कुल एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप। तो दूसरे से तीसरे जाने में भी फिर समय नहीं है। भौरे भूली खसम के बहुत किया विचार, सतगुरु आनी बताया पूर्व बला बरता। तो
शुरू में वो व्यक्ति जो है कभी एक स्वरूप में भटक रहा है, कभी दूसरे स्वरूप में भटक रहा है, ये केवल और केवल मूर्खता है। जिसको भी ईश्वर मान लो ना एक बार, बस फिर पीछे ना हटो। उसी पेड़ में से आम भी मिलेंगे, उसी पेड़ में से सेब भी मिलेंगे। यो में अव्यभिचारिण भक्ति योगेन से सगुणान समादित्य ब्रह्म गुहाय कल। जो अव्यभिचारिणी भक्ति करने का दम रखता है, कौन था? निष्ठा तो लगा के रखे ना। हम चाहते हैं हमारे समय अनुसार सब कुछ हो जाए। आज मैंने निष्ठा लगानी शुरू की, कल मेरी समाधि लग जाए, चलो अगले साल लग जाए, चलो उसके अगले साल लग जाए। या फिर भक्ति को उस भाव से करो कि भगवान विष्णु की भी आराधना कर रहे हैं, अगर देवी प्रिय है तो आज मैं देवी को नारायण स्वरूप में पूज रहा हूँ, आज मैं कृष्ण को शिव स्वरूप में पूज रहा हूँ। आनंद लो, अपने आप को इसे पकड़ के मत रखो, परंतु नाव एक ही में चला जाता है एक समय पर। यू हैव टू लैच ऑन टू वन सोर्स। इसलिए सोच विचार के पकड़ना चाहिए, चाहे वो इष्ट हो चाहे वो गुरु हो। अगर भटकोगे तो भटके रहोगे। निष्ठा, क्या आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा इतनी कमजोर है कि आज एक देवी का प्रवचन सुना तो उसमें होगी, कल को दूसरे का सुना तो उसमें होगी? व्हाट इज दिस? वेयर इज योर फेथ देन? फिर विश्वास कहां गया? फिर श्रद्धा कहां गई? कबूतर होता है, उड़ के अपने ही घर में जाके बैठता है वापस। लाख जगह वो घूम आए, बीट कर दे, पंख उड़ा दे, अपने जो मर्जी कर दे, खा ले, वो जाता अपने ही घर में है। वैसे ही एक भक्त को शरण एक ही की लेनी चाहिए, वही शरणागति का परम लक्षण होता है। भगवान ने बोला है, जो मेरे अलावा किसी और को बढ़कर या मेरे अतिरिक्त किसी और में अपनी निष्ठा को नहीं लगाता, ऐसा व्यक्ति मेरा शरणागति है।